हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके स्टडी पॉइंट, जहां पे हम डिस्कस करेंगे जेएंडके के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पे कुछ क्वेश्चन। तो ये टॉपिक भी जो है वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आप इसे भी स्किप ना करें और जरूर पढ़ें। और जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि लेक्चर की पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे ही शेयर करता हूँ। और साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आते रहते हैं जेकेएसएसबी की तरफ से, वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे ही शेयर करता हूँ। और जिन्होंने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें और भी ऐसा ही हेल्पफुल कंटेंट जो है वो आता रहेगा, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में जो है वो हेल्प करेगा। और जिन्होंने हमारे इस चैनल पे बाकी वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं वो उनको भी जरूर देखें, वो वीडियोस भी जो है वो आपको आने वाले एग्जाम में जो है वो हेल्प करेंगे। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, अगर मैं पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू चेन्नई नासरी टनल। तो इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो इनकरेक्ट है विद रेफरेंस टू चेन्नई नासरी टनल। तो ऑप्शन ए को रीड करते हैं, इट इज ए बाई डायरेक्शनल टनल। तो ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो है वो बाई डायरेक्शनल टनल ही है। बी ऑप्शन को रीड करते हैं, द चेन्नई नासिर टनल वाज इनॉग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। तो ये पॉइंट बी जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी इनॉग्रेशन जो है वो पीएम मोदी जी ने ही की थी। और कब की थी? तो ये की थी 2 अप्रैल 2017 को, इसकी इनॉग्रेशन जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने की थी। सी ऑप्शन को रीड करते हैं, इट इज इंडिया फर्स्ट टनल इक्विप्ड विद वर्ल्ड क्लास इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। तो ये पॉइंट भी जो है वो बिल्कुल सही है। डी को रीड करते हैं, द टनल इज 7 किलोमीटर लॉन्ग। तो ये जो है वो गलत है। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, क्योंकि इन्होंने इनकरेक्ट पूछा था। और ये जो है 7 किलोमीटर लॉन्ग नहीं है, ये जो है वो 9.2 किलोमीटर लॉन्ग है। ये टनल जो है वो 9.2 किलोमीटर लॉन्ग है, और इसे जो है वो रीनेम्ड किया गया था, रीनेम्ड एज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। रीनेम्ड एज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, मुखर्जी टनल। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन। तो कौन सा जो है जो वो टनल जो है वो कनेक्टिंग लिंक है जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन के बीच में? क्या नंदनी टनल है, क्या बनिहाल टनल है, या जोजिला टनल है, या नन्ना फवब। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, क्योंकि बनिहाल टनल ही है जो वो कनेक्टिंग लिंक है जम्मू एंड कश्मीर के बीच में, और यही है जो वो कनेक्ट करता है कश्मीर को रेस्ट ऑफ इंडिया से। और बनिहाल टनल को जो है वो इसे जवाहर टनल भी कहते हैं, इसे जो है वो जवाहर टनल भी कहते हैं। और इसका जवाहर टनल नाम जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी के पीछे पड़ा था। इसे जवाहर टनल भी कहते हैं। और इसकी कंस्ट्रक्शन कब हुई थी? तो इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी 1954 से 1956 के बीच में जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी। 1954 से 1956 के बीच में इसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन हुई थी। और ये ऑपरेशनल कब हुआ था? तो ये ऑपरेशनल हुआ था 22 दिसंबर 1956 को। ये जो है वो ऑपरेशनल हुआ था 22 दिसंबर 1956 को, जो है ये ऑपरेशनल हुआ था। और इसकी लेंथ कितनी है? तो इसकी लेंथ जो है वो 2.85 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है बनिहाल टनल की। और ये सिचुएटेड कहाँ है? तो ये सिचुएटेड है, सिचुएटेड बिटवीन बनिहाल एंड काजीकुंड। ये जो है वो बनिहाल और काजीकुंड के बीच में जो है वो सिचुएटेड है। बनिहाल एंड काजीकुंड के बीच में ये जो है ये सिचुएटेड है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच नेशनल हाईवे एंटायरली विद इन JNK कनेक्ट्स बटोत विद खनबल। तो कौन सा नेशनल हाईवे जो है वो एंटायरली विद इन JNK है और वो कनेक्ट करता है बटोत टू खनबल? तो क्या वो NH1B है, क्या वो NH1C है, क्या वो NH1D है, या नन ऑफ अबव। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए आंसर बनेगा। वो जो है वो NH1C है, और इसे रीनेम्ड किया गया है, रीनेम्ड एज NH244। NH1B को जो हो रीनेम किया गया एज NH244। और NH1B के बीच में जो बटोत तो खनबल के बीच में जो प्लेसेस आती हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस आती हैं, ये भी पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, कौन सी प्लेसेस आती हैं। तो कुछ प्लेसेस आती हैं, डोडा, किश्तवाड़, डोडा आता है बीच में, किश्तवाड़ आता है, सिंथन पास आता है जो कि कनेक्ट करता है कश्मीर को किश्तवाड़ के साथ। सिंथन पास आता है, और ये जो है वो फॉल्स इन रूट, ये जो है वो रास्ते में बढ़ते हैं। और इसकी टोटल लेंथ की बात करूं, अगर मैं टोटल लेंथ की बात करूं, टोटल लेंथ इसकी जो है वो है 274 किलोमीटर्स। 274 किलोमीटर्स जो है वो इसकी टोटल लेंथ है NH1B की, और अब इसे रीनेम किया गया है NH244। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है,
विच नेशनल हाईवे कनेक्ट कटरा विद दोमेल, तो कौन सा नेशनल हाईवे जो है वो कनेक्ट करता है कटरा को दोमेल के साथ? तो क्या वो NH1B है, क्या वो NH1D है, क्या वो NH1C है, या नन ऑफ अबव? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, NH1C। ये जो है वो कनेक्ट करता है कटरा टू दोमेल, और ये जो है वो एंटायरली विद इन JNK है, ये जो है वो एंटायरली विद इन JNK है, और ये जो है वो शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे है, और ये जो है वो शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे है, शॉर्ट नेशनल हाईवे है, ये जो है वो शॉर्ट नेशनल हाईवे है, जो कि 8 किलोमीटर का है, 8 किलोमीटर का है, 8 किलोमीटर का है। ये पूछा जा सकता है कि शॉर्ट नेशनल हाईवे जो एंटायरली विद इन JNK है वो कौन सा है? तो ये जो है वो 8 किलोमीटर का है, और इसे भी रीनेम्ड किया गया एज NH144, इसे भी रीनेम्ड किया गया, रीनेम्ड एज NH144। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन जम्मू एंड कश्मीर? तो लार्जेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जम्मू कश्मीर में कौन सा है? क्या रोड ट्रांसपोर्ट है, क्या रेल ट्रांसपोर्ट है, क्या एयर ट्रांसपोर्ट है, या वाटर ट्रांसपोर्ट है? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, रोड ट्रांसपोर्ट ही है जो लार्जेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो JNK में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वेयर इज द नेशनल एयरपोर्ट, वेयर इज द नेशनल एयरपोर्ट जम्मू सिचुएटेड? तो जम्मू का नेशनल एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? क्या वो पत्नीटॉप में है, क्या वो सतवारी में है, क्या वो कोकरनाग में है, क्या वो दक्षुम में है? तो जितने भी जम्मू में लोग रहते हैं वो तो जानते ही होंगे, ये जो है वो सतवारी में है, इसका जो है वो ऑप्शन बी बनेगा। ये जो है वो जम्मू का नेशनल एयरपोर्ट जो है वो एयरपोर्ट जो है वो नेशनल एयरपोर्ट है, और श्रीनगर में जो बना है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो श्रीनगर में भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कौन सा एयरपोर्ट है? तो श्रीनगर में जो है वो शेख उल आलम नाम का एयरपोर्ट है, उसका नाम जो है वो शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये श्रीनगर में है, शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये जो है वो श्रीनगर में है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच नेशनल हाईवे एंटायरली इन JNK कनेक्ट श्रीनगर विद ले एंड ऑल्सो नोन एज श्रीनगर ले हाईवे? तो कौन सा नेशनल हाईवे जो है वो एंटायरली विद इन JNK है, और जो श्रीनगर और ले को कनेक्ट करता है, और उसे श्रीनगर ले हाईवे भी कहा जाता है? तो क्या वो NH1A है, क्या वो NH1D है, क्या वो NH1C है, या नन ऑफ अबव? तो इसको आप एलिमिनेशन से भी निकाल सकते हो, क्योंकि 1C के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, और 1A के बारे में 1A के बारे में अभी मैंने नहीं बताया। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इसका आंसर जो है वो NH1D है, यही है जो वो कनेक्ट करता है श्रीनगर को ले के साथ कनेक्ट करता है। और इसकी लेंथ की बात करूं अगर मैं, तो इसकी लेंथ जो है वो 422 किलोमीटर की है, और इसकी लेंथ जो है वो 422 किलोमीटर की है। और इसके एन रूट में जो आता है इंपॉर्टेंट फोटुला पास आता है, और एक इंपॉर्टेंट पास आता है जोजिला पास। ये जो है वो दो इंपॉर्टेंट पासेस जो है वो इस नेशनल हाईवे में पड़ते हैं। और NH1A की बात करूं तो इसे अब रीनेम कर दिया गया एज NH44। अब इसे जो है वो NH44 के नाम से जाना जाता है। और NH1C के बारे में आपको बता ही चुका हूं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच नेशनल हाईवे लिंक कश्मीर वैली विद जम्मू विद अदर पार्ट ऑफ इंडिया? तो कौन सा नेशनल हाईवे जो है वो कनेक्ट करता है कश्मीर वैली एंड जम्मू विद अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया? तो क्या इसका ऑप्शन NH1A बनेगा, क्या NH1B बनेगा, क्या NH1C बनेगा, या नन ऑफ अबव? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर NH1A बनेगा। यही है जो कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है जम्मू के साथ और अदर पार्ट ऑफ इंडिया के साथ। और इसका नेम जो है बदल के कर दिया गया है, इसे जो है वो NH44 के नाम से जाना जाता है। ये जो है वो कश्मीर को कनेक्ट करता है रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ। और ये जो है वो इसका नदर्न टर्मिनल जो है वो उड़ी JNK में है। इसका नदर्न टर्मिनल जो है वो उड़ी JNK में है, NH1A का उड़ी JNK में इसका जो है वो नदर्न टर्मिनल है। और इसका सदर्न टर्मिनल जो है वो जलंधर पंजाब में है। सदर्न टर्मिनल जो है वो जलंधर पंजाब में जो है वो इसका सदर्न टर्मिनल है। और फेमस जवाहर टनल जो है वो भी NH44 में ही पड़ता है। फेमस जवाहर टनल जो है वो, जिसे बनिहाल टनल भी कहते हैं, फेमस जवाहर टनल, ये भी जो है वो इसके रूट में ही पड़ता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द मेन वाटर वे ऑफ
द मेन वाटरवे ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर इज, तो मेन वाटरवे जो है वो वैली ऑफ कश्मीर में कौन सा है? क्या वो रावी है, क्या वो चिनाब है, क्या वो इंडस है, या वो जेलम है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी बनेगा। जेलम जो है वो मेन वाटरवे है वैली ऑफ कश्मीर में। ये जो है वो नेविगेबल है, ये जो है वो नेविगेबल है, नेविगेबल फ्रॉम खनबल टू बारामूला। ये जो है वो खनबल से बारामूला तक नेविगेबल है, खनबल टू बारामूला। ये जो है वो नेविगेबल है खनबल टू बारामूला, और ये जो है वो 170 किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस है, 170 किलोमीटर के डिस्टेंस तक जो है ये नेविगेबल है। और इसमें जो है वो डोंगास वगैरह चलते हैं जेलम में, डोंगास वगैरह, जो कि एक टाइप है हाउस बोट की, एक टाइप है। ये जो है वो जेलम में चलते हैं, और ये जो है वो पैसेंजर को कैरी करते हैं अक्रॉस रिवर। ये जो है वो पैसेंजर्स को कैरी करते हैं, सॉरी, ये जो है वो पैसेंजर्स को कैरी करते हैं, डोंगास जो होते हैं पैसेंजर्स को कैरी करते हैं अक्रॉस रिवर, अक्रॉस रिवर लेक्स। ये जो है वो डल लेक वगैरह में भी चलते हैं। तो डोंगास जो है वो एक टाइप है किसकी? हाउस बोट्स की। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू इन जे&के। तो कौन सा रोड इनमें से जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू? क्या जेलम वैली रोड है, क्या श्रीनगर कुलगाम रोड है, क्या श्रीनगर लेह रोड है, या जम्मू कोट बहीवाल रोड है? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। जेलम वैली रोड जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोड है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूं, तो इसकी लेंथ जो है वो 13.2 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है। और ये रोड जो कनेक्ट करती है, ये कनेक्ट करती है श्रीनगर के साथ। जेलम वैली रोड जो है वो कनेक्ट करती है श्रीनगर के साथ, पटना के साथ, बारामूला के साथ, मोहरा के साथ, उड़ी के साथ। बारामूला के साथ भी ये कनेक्ट करती है, मोहरा के साथ भी ये कनेक्ट करती है, और उड़ी के साथ भी ये जो है वो कनेक्ट करती है जेलम वैली रोड। और ये जो है वो इंपॉर्टेंट है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इन श्रीनगर। तो कौन सा एयरपोर्ट जो है वो श्रीनगर में है? मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में ही बताया। क्या लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो श्रीनगर में, क्या शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो श्रीनगर में, या सतवारी एयरपोर्ट जो है वो श्रीनगर में, या नन्ना फवाब? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये श्रीनगर में है, और सी जो लिखा गया सतवारी एयरपोर्ट, ये जो है ये जम्मू में है, ये जो है ये जम्मू में है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग हाईवे रन फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। कौन सा हाईवे जो है वो कश्मीर से लेके जो है वो कन्याकुमारी तक फैला हुआ है? क्या NH44 है, क्या NH27 है, क्या NH30 है, या नन ऑफ ऑल? तो इसका जो है वो NH44 आंसर बनेगा। ये जो है वो लॉन्गेस्ट हाईवे है इंडिया का, और ये जो है वो कनेक्ट करता है कश्मीर टू कन्याकुमारी। और इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूं, तो इसकी लेंथ जो है वो 3745 इसकी जो है वो लेंथ है। और अगर मैं सेकंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे की बात करूं, तो ये जो है वो NH27 है, और ये जो कनेक्ट करता है इंडिया को ईस्ट टू वेस्ट कनेक्ट करता है। ये जो है वो गुजरात से असम तक जो है वो कनेक्ट करता है। ये जो है वो गुजरात से जो है वो असम तक कनेक्ट करता है, असम तक। और ये गुजरात में कहाँ से स्टार्ट होता है? तो गुजरात में ये जो है वो पोरबंदर से स्टार्ट होता है। गुजरात में पोरबंदर से स्टार्ट होता है, पोरबंदर गुजरात से स्टार्ट होता है, और ये सिलचर असम तक जो है वो कनेक्ट करता है, सिलचर असम। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर JKSRTC केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो पहले जो है वो हमको JKSRTC की ही फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म जो है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। लिख के बता देता हूँ, शॉर्ट में लिखता हूँ, JNK स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ये जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। और ये एग्जिस्टेंस में जो है वो कब आई थी? तो ये क्या 1 सितंबर 1976 को एग्जिस्टेंस में आई थी? क्या ये 1 सितंबर 1978 में एग्जिस्टेंस में आई थी? क्या ये 1 सितंबर 1950 में एग्जिस्टेंस में आई थी? या 1 सितंबर 1960 में एग्जिस्टेंस में आई थी? तो ये जो है वो 1 सितंबर 1976 में एग्जिस्टेंस में आई थी। और ये JKSRTC जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें? JNK की इकोनॉमी डेवलपमेंट में जो है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच इज़ द स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे इन जम्मू एंड कश्मीर। तो स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा है? ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में ही बताया। क्या NH44 है? तो ये जो है वो इंडिया का लॉन्गेस्ट है। क्या NH1C है, क्या NH1D है, या NH1B है? तो ये जो है वो NH1C ही है।
ये जो है वो स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे है, शॉर्ट नेशनल हाईवे है 8 किलोमीटर का, 8 किलोमीटर का, और ये कनेक्ट करता है कटरा टू दुमेल, कटरा टू दुमेल जो है ये कनेक्ट करता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज मैक्सिमम रोड लेंथ। तो कौन सा रीजन है जम्मू एंड कश्मीर का जिसकी जो है वो मैक्सिमम रोड लेंथ है? क्या लद्दाख की है, क्या कश्मीर की है, क्या जम्मू की है, या नन ऑफ? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी ही बनेगा, जम्मू ही है जो जिसकी जो है वो मैक्सिमम रोड लेंथ है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल को जो है वो जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।